माने लूटपाट का यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय लूटपाट की धूम मची हुई है जी। कि जो जितना अपना जनता का पैसा बढ़िया से लूटपाट ले। जी जी। ये बहुत ही यहाँ गलत हो रहा है। हर एक ब्लॉक में एक निगरानी टीम भी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। एक निगरानी टीम भी होनी चाहिए कि कैसे कौन घूस ले रहा है, उसी हिसाब से उसके साथ इलाज होगा, तब जाकर के जो ब्लॉक में योजनाएं आ रही हैं उसको धरातल पर लागू किया जा सकता है। आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं, जो यहाँ की CDPO हैं, हाँ। उनको हम लोगों ने कल बुलाया था। अच्छा अच्छा। तो वो बोली कि हम नौकर थोड़ा है। लोकतंत्र में विकास एक धारा की तरह बहाव होता है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक। नीचे कहें तो पंचायती राज्य व्यवस्था, और ऊपर कहें तो जितने भी लोग हैं जो योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को तैयार करते हैं। बीच में रही डिस्ट्रीब्यूशन की टीम जो एग्जीक्यूशन करती है और योजनाओं को जनता तक पहुंचाती है। ऐसे में जगह जगह पे घूमने का हमारा काम है, समस्याएं देखने का हमारा काम है। समस्याएं देख लेने के बाद ये भी पता करना हमारा ही काम है कि आखिर इस समस्या का जड़ कहाँ है। तो समस्याएं शिवसागर ब्लॉक में बहुत सारी नज़र आई हैं, चाहे वो कोटा स्तर की समस्या हो, राशन बिक्री की समस्या हो, और बहुत सारी योजनाओं को लेकर के समस्याएं हो। ऐसे में समस्याएं सुनने के बाद हम लोग ये पता करने की चेष्टा में है कि भैया समस्याएं आखिर इनका जड़ कहाँ है। हम यहाँ पर मौजूद हैं शिवसागर ब्लॉक में, और हमारे साथ उप प्रमुख जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि जैसा कि आप लोगों का काम होता है, जो योजनाएं होती हैं उनका एक सही तरीके से फैलाव कराना, सही तरीके से उनको लोगों तक पहुंचा देना, पंचायत में पहुंचा देना। ऐसे में दिक्कतें कहाँ कहाँ आप लोगों को आ रही हैं, क्योंकि दिक्कतें देखना हमारा काम है और सबकी दिक्कतें देखना हमारा ही काम है। आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? पहली बार हम लोग ब्लॉक का चुनाव जीत करके BDC का, पंचायत समिति का चुनाव जीत करके ब्लॉक में उप प्रमुख और प्रमुख हम लोग बने हैं। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। दिन पर दिन आज तो भीड़ कम है। जिस दिन से हम यहाँ बैठना चालू किए और हमारे प्रमुख जो हैं बैठना हम लोग दोनों आदमी चालू किए, तो यहाँ केवल जनता का तांता लगा हुआ है कि हमारा कोई कह रहा है दाखिल खारिज आज 1 महीना से हो गया, कोई अपना ये कागज़ लेके दौड़ रहा है कि हमको सुधार करना है। लोग आज 1 महीना 15 दिन 20 दिन से यहाँ लगातार दौड़ रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं कि हमको आंगनबाड़ी जो है उसमें मीनू के हिसाब से हमारे बच्चों को उसमें नहीं दिया जाता है। इसी संदर्भ में ब्लॉक के स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, CDPO, MO और जितने भी अधिकारी हैं, सबसे हम लोग बुला करके पूछ रहे हैं कि क्या काहे दिक्कत हो रहा है जनता को। कुछ अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम बैठते हैं, जैसे MO से आज हमारी बात हुई जी। किस समस्या को लेकर बात हुई? समस्या था कि कोटाधारी जितने भी हैं, बिल्कुल, वो गरीब आदमी को अनाज कम दे रहे हैं। अच्छा। इसके बाद कुछ गरीब ऐसे हैं, हमारे ही गांव में हम उप प्रमुख हैं कोनार पंचायत में, चंदनपुरा गांव, चंदनपुरा गांव से हम बिलोंग करते हैं। वहाँ जो है, वहाँ हमारे गांव में ही कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। जैसे वहाँ बैठे हुए हमारे वार्ड हैं, उसका 1 कट्ठा भी खेत नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है कोटा में ऐड नहीं है। ऐसे लोगों का हमारे गांव में नाऊ समाज के भी लोग हैं, सबसे गरीब आदमी है गांव का, उस बेचारे का भी कोटा में नाम ऐड नहीं है, जबकि ऐड होना चाहिए कोटा में। उसको लाभ, योजना का लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ MO और कोटाधारियों की मिली भगत से इतना 2 नंबर का काम किया जा रहा है। अब बताइए, हम उप प्रमुख हैं ब्लॉक के, हमने उनको फ़ोन किया तो बोले कि ऐसा कीजिए कि आप आइए सासाराम अनुमंडल में, और वहीं हम बैठते हैं, और वहाँ आ करके आप जो है हमको दीजिए लिख करके कि किस किस पंचायत में ये समस्या है। यहाँ उनका ऑफिस है। आज जितने दिन से आए हुए हैं, अभी अधिकारी से बात हमारी हुई, उनका ऑफिस ही नहीं आज तक खुला। माने लूटपाट का यहाँ पर
ब्लॉक स्तरीय लूटपाट की धूम मची हुई है जी। कि जो जितना अपना जनता का पैसा बढ़िया से लूटपाट लेवे। जी जी। ये बहुत ही यहाँ गलत हो रहा है। सारे विभाग में लमसम, कुछ विभाग सही है। अब जैसे इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास में जिसका मकान 1 ताला और 2 ताला है उसको इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है। चलिए तेलड़ा बगल में है, वहाँ हमारे रिपोर्टिंग के दौरान हम आपको बता दें सिकरौल पंचायत में गए हुए थे। वहाँ पर लोगों ने कहा कि 20,000 30,000 रुपया ले करके और इंदिरा आवास का लाभ मिल रहा है। वही हम तो ये हम सुने समस्या, तो हम आने वाले भी थे और मिलने वाले भी थे, लेकिन हमको कोई मिले नहीं यहाँ पे। तो अभी आप मिले हुए हैं, तो इसके पीछे क्या माजरा है? देखिए है क्या ना कि ग्राम पंचायत में जो आम सभा होता है, आम सभा जो है उस जो सामुदायिक भवन या स्कूल में होना चाहिए, वो लोग वहाँ नहीं कर रहा है। मुखिया लोग क्या कर रहा है कि मंदिर में कर रहा है या कहीं अपने दरवाजे पर बैठा के कर रहा है, और अपने वोटर को, जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनका नाम वो ऐड करा रहे हैं, चाहे उनका मकान 5 ताला क्यों ना हो, 2 ताला क्यों ना हो, जिनके पास भूमि भी है, वैसे आदमी का नाम छोड़ दिया जा रहा है जो महादलित हो, जो अत्यंत गरीब हो, चाहे किसी भी जाति से हो। जाति से मतलब नहीं है, मतलब जो गरीब है उसको गरीबी का लाभ सरकार की योजनाओं से के अंतर्गत उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल यही खेला चल रहा है। कहीं 35,000 लोग ले रहा है, कहीं 25,000 ले रहा है, जो कि सरासर गलत है। हमने कहा कि एक टीम बनाया जाए, टीम बना करके और योजनाओं को लाभ गरीब आदमी को दिया जाए। जैसे कि 5 आदमी का एक टीम हो, वो जैसे ही आप अप्लाई किए इंदिरा आवास के लिए, हम आपके टीम जो है घर पर पहुंच गई, पता कर लिया कि इनको योजना का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो मुखिया जी लिख के दे रहे हैं कि ये गरीब हैं, तो उसी को गवर्नमेंट मान रही है और उसी हिसाब से इसको योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जी जी। अब बगल में चले जाइएगा तो महादलित की बस्ती है जी, टोला है, भूइया लोग है, वहाँ जाइएगा आप तो देखिएगा कि किसी का घर ही नहीं है, झोपड़ी लगा हुआ है, उसी में बेटा भी रह रहा है, बेटी भी रह रही है, पतोह भी रह रहा है, लड़का भी रह रहा है। ये सरासर अन्याय हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे, डीएम हमारे हैं, एसडीएम हैं रोहतास, सासाराम के जो एसडीएम साहब हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहेंगे कि शिवसागर ब्लॉक पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो जब ब्लॉक का नाम आता है तो कल्पना पटल पे जो चित्रण उभरता है वो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार का चित्रण आजकल उभर रहा है। ब्लॉक स्तर पर बहुत प्रकार के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से योजनाएं आती हैं और योजनाओं का संगम ब्लॉक पे ही होता है। यहीं से फिर पंचायती स्तर पे योजनाओं का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और कमियां यहीं पे आके अटक जा रही हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, जिसको सचमुच में लाभ मिलना चाहिए। हमने भी अपने कई रिपोर्टिंग में ऐसा दिखाया है कि वो सभी लोग जिनको लाभ मिलना चाहिए वो योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं, और वो लोग जिनको योजनाएं नहीं भी प्राप्त हों तो वो लोगों का काम चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है, वो सभी लोग योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ उप प्रमुख जी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे कि इस व्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए। सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि दिक्कतें यही है, क्योंकि योजनाएं बड़ी सुंदर सुंदर आ रही हैं। इंदिरा आवास योजना से मतलब कि घर सबको दिया जाए, आयुष्मान कार्ड है, या फिर ये जो आता है गैस वाला उज्ज्वला योजना है, जो भी योजनाएं हैं, योजनाओं का नाम जितना सुंदर है, काम भी बहुत उतना ही सुंदर है, डेफिनेशन भी उनका उतना ही सुंदर है यदि देखा जाए तो। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन यदि सुंदर ढंग से किया जाए तब इनकी सुंदरता में और चार चांद लगेगा। तो किस तरह से इसको सुदृढ़ किया जा सकता है? हमारे हिसाब से सरकार को या ब्लॉक प्रमुख उप प्रमुख हैं या बीडीओ साहब हैं, पता करवाना पड़ेगा कि कर्मचारी कल उसके पास कितना पैसा था और आज कितना पैसा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कार्य कर रहे हैं कि पैसा कमाइए और फिर बाद में सरकार को दे दीजिए, छापामारी हो रहा है, उसी तरह हर एक ब्लॉक में एक निगरानी टीम भी होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। एक निगरानी टीम भी होनी चाहिए कि कैसे कौन घूस ले रहा है, उसी हिसाब से उसके साथ इलाज होगा, तब जा कर के
जो ब्लॉक में योजनाएं आ रही हैं उसको धरातल पर लागू किया जा सकता है। नहीं तो ऐसी तरह पैसे का बंदरबाट होते चला जाएगा, गरीब आदमी और गरीब होते चला जाएगा, और अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा, और अधिकारी उससे भी अमीर हो जाएंगे। तो असली समस्या आपने देखा यहीं पर आकर के आपको नजर आती है। सारी योजनाएं बड़ी अच्छी अच्छी हैं, आप नेट पे खोजेंगे तो और भी अच्छी अच्छी और विचित्र विचित्र योजनाएं आपको नज़र आएंगी। योजनाओं के डेफिनेशन और परिभाषाओं से आप गुजरेंगे तो लगेगा कि योजनाएं जब चल रही हैं तो देश में गरीब तो कोई बचना ही नहीं चाहिए, देश में सबके पास आवास, रोटी, कपड़ा होना चाहिए। योजनाएं ऐसा कहती हैं। नल जल योजना है, उसके अंतर्गत सबको पानी मिल रही है, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे दाव पेच और भ्रष्टाचार सर नल जल योजना में भी देखने को मिल रहा है। जी, आज हमने चिट्ठी दिया है जी आपको, इंजीनियर को। जी जी कोनार पंचायत में, कोनार एक गांव है जो जिसमें 4 वार्ड है जी, 4 वार्ड है, और चारों वार्ड में नल जल का जो योजना है वो फेलियर हो गया है। हमारे गांव में भी कुछ लोगों के घर नल जल का लाभ मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। उस पर भी हमने उनसे शिकायत दर्ज कराया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, तो उन्होंने कहा कि आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम देख लेते हैं। देखिए, हमने उनको आज सुबह सुबह ही सुबह सुबह ही हमने उनको व्हाट्सअप किया कि वहाँ नहीं चल रहा है, वहाँ थोड़ा दिखवाया जाए। एसडीओ को हम फोन लगाते रह गए, एसडीओ फोन उठाए नहीं। अच्छा। यही तो स्थिति है। नल जल योजना में भी बहुत लूटपाट हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, कल छल योजना के नाम से प्रसिद्ध है नल जल योजना, और बहुत सारी योजनाएं हैं, और सभी योजनाएं जो हैं वो भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई हैं। ब्लॉक स्तर पे तो भ्रष्टाचार और पैसों की मतलब की धूम मची हुई। आप आएँ और देखें, और यदि आप बिना पत्रकार के पहचान के घूमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि नज़र नहीं आनी चाहिए एक संवैधानिक तौर पे और एक लोकतांत्रिक देश में। सबसे बड़ी समस्या यहीं पे नज़र आ रही है। सब कुछ आकर के ब्लॉक हो जा रहा है। ब्लॉक में जो समस्याएं ऊपर से चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो ब्लॉक में आकर के ब्लॉक हो जा रहा है। और इसके पीछे का रीजन बहुत सारे लोग हैं, पदाधिकारी भी हैं जो समय पर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ लोग पहल कर रहे हैं तो उनके पहल में बाधा बन जा रहे हैं। अब ऐसे में इन सभी दिक्कतों को दूर करने की ज़रूरत है, और जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं उनको भी ब्लॉक स्तर पे आके झांकने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच में धरातल तक हमारी योजनाएं पहुंच पा रही हैं कि नहीं पहुंच पा रही। यदि सचमुच में विकास की धाराएं बहानी हैं तो ये जो बैरियर ब्लॉक में आकर के फंस जा रहे हैं, इन सभी बैरियरों को हटाना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार से हटाया जाए, इसको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग आप देखे होंगे, गर्मी के दिन हो, ठंडी के दिन हो, बरसात के दिन हो, ब्लॉक पे दौड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कोई भी काम हो लगातार ब्लॉक, और मन उनका जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ब्लॉक में जाने की बात होती है, क्योंकि यहाँ की जो प्रबंधन है वो उसी तरीके का है। कौन सा काम किसके पास जाना है पहले तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों से बातें हुई तो सर पहले तो लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये काम हम किस अधिकारी के पास जाएं तो हो जाएगा। 1 साल से तीन लाओ तक का जवाब हो जनता के दिन यही जी, 1 साल से कन्या विवाह योजना जो है, बिल्कुल बिल्कुल, कन्या विवाह योजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 1 साल से गरीब आदमी दौड़ रहा है। जी जी, 1 साल से दौड़ रहा है जी। इस गरीब आदमी को अभी तक पैसा नहीं मिला। बिल्कुल, अधिकारी अभी 1-1.5 महीना से छुट्टी पर हैं, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं। अब ये व्यक्ति किसके पास जाए और किन से पूछे कि भैया इस योजना का लाभ हम तक नहीं मिल पाया है। और कितना सुंदर योजना है सरकार के द्वारा। योजनाओं का मैं तो कभी शिकायत नहीं करता हूं, शिकायत इसकी है कि योजनाएं अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती हैं, जिन तक पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाती। जो है अच्छी योजना लेके आ रही है। बिल्कुल, सरकार में कोई कहीं तक कमी नहीं है। पैसा भी ब्लॉक में या कहीं पहुंच जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लाभुकों को, आश्रितों को उसका लाभ नहीं। आंगनबाड़ी के स्तर पर भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आंगनबाड़ी का कंप्लेन बहुत सारा आता है कि जो सूचीबद्ध तरीके से लोगों को, आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं जी, जो यहाँ की सीडीपीओ हैं, हाँ, उनको हम लोगों ने कल बुलाया था। अच्छा, तो वो बोली कि हम नौकर थोड़ा है। वो बोली कि हम नौकर नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने क्या सोचा समझा और 2 अपना वहाँ से प्रतिनिधि उन्होंने भेजा जी,
हमने उनसे कहा कि आप हमको सूची उपलब्ध कराइए कि दिन के हिसाब से सोमवार को क्या मिलता है बच्चों को खाने के लिए, मंगलवार को क्या मिलता है, बुध को क्या मिलता है, बृहस्पति को क्या मिलता है, शनिवार को क्या मिलता है, इसकी सूची, हाँ सूची इसकी हमको दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है हम सूची आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई सूची वूची उपलब्ध नहीं कराया। जहाँ जहाँ हम गए आंगनबाड़ी में, हम 7-8 पंचायत में आंगनबाड़ी में घूम लिए, वहाँ आंगनबाड़ी हमको बंद मिला, कहीं वहाँ कुछ नहीं है। गांव के लोगों से हमने बात किया, कुछ परिवार से जाके उन लोगों की क्या कुछ मिलता है, तो कुछ ना मिलेला। सब लोग यही बोला कि कुछ ना मिलेला, कबो कबो चॉकलेट मकलेट तनी मनी मिल जाला खाए के, एक बाद कुछ हमनी के ना मिले। बिल्कुल तो जो यही स्थिति स्कूल का भी है। बिल्कुल सब एमओ की मिली भगत से और जो सीडीपीओ हैं, ये लोग इन्हीं लोगों की मिली भगत से सरकार की जो योजनाएं हैं, योजना जो है वो धरातल पे नहीं आ रही है। बिल्कुल कोसता आदमी सरकार को है, अपना हक जो है वो मांगना चाहिए, कोसता लोग सरकार को है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम जितने भी शिवसागर प्रखंड की जनता है उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने अधिकार को पहचानिए और पहचान करके अधिकार को, और वहाँ पहुँचिए आप लोग। अगर नहीं होता है तो आप लोग लिखित शिकायत हमको दीजिए, हम जो है जितना हमारा अधिकार है उस अधिकार पर हम कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल। और ये ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि योजनाएं जब हम ऊपर से लागू कर दिए तो धरातल तक ये कितना पहुंच पा रहा है, ये बड़े बड़े जो ऊपर बैठे हुए लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या सचमुच में क्या अब वोट मांगने के लिए तो जनता तक पहुंच जा रहे हैं ना, तो एक बार जनता तक इस बात का पता लगाने के लिए भी पहुंचिए कि योजनाएं उन तक आ रही हैं कि नहीं। लेकिन 5 सालों में जब वोट मांगना होता है तो आप जनता तक पहुंच जाते हैं, आपके प्रतिनिधि ही पहुंचते हैं। तो आपके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको ये चाहिए कि वो जनता के बीच में जाएं, पहुंचें, बातें करें, और ब्लॉक स्तर पर ये जितना भी भ्रष्टाचार चल रहा है, ये जितने भी बैरियर्स हैं, इन सबको खत्म करने की बेहद ज़रूरत है। तभी जाकर के जो डेवलपमेंट की स्कीम ऊपर से आ रही है वो जड़ तक पहुंच पाएगी, वरना उसी तरह से हवाबाजी में कार्यक्रम होंगे, उसी तरह से हवाबाजी में विकास के वादे होते रहेंगे और जनता अछूती रह जाएगी। जनता जैसी थी उसी तरह से उसी हाल में रह जाएगी। तो यहाँ है समस्या, सबसे बड़ी समस्या, और सबसे जहाँ विकास के बैरियर्स हम बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ आकर के ब्लॉक में ब्लॉक हो जा रहा है। सबसे बड़ी इस ब्लॉकेज को हटाने की ज़रूरत है। जो भी प्रतिनिधि हैं इनको ध्यान देने की ज़रूरत है कि योजनाएं सब तक पहुँचें और लाभुकों तक तो पहुँचे ही पहुँचें, और यदि नहीं पहुँचती हैं तो उन योजनाओं का कोई लाभ ही नहीं है। वो योजना चले या ना चले, दोनों बराबर ही हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हर एक समस्याओं की जड़ तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। इस समस्या का जड़ तक हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। अब ज़रूरत है जो भी प्रतिनिधि हैं उनको हरकत दिखाने की और इन समस्याओं को, इन बैरियरों को तोड़ने की। वोट मांगने के लिए आप पहुंच जाते हैं, शिवसागर के पंचायत में घूम लेते हैं कि हम इस पार्टी से हैं, हमको वोट दीजिए, हम ये योजना लाएंगे, ये करेंगे। तो जब आप चुन लिए गए हैं, जब आपको चुन ली है जनता ने, जब आप पर विश्वास किया है, तो आप फिर से क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं देखते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें हैं, क्यों भाई योजनाएं आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जनता से भी अपील है कि आप जो है अपने अधिकारों को पहचानें और सही दिशा में प्रयास करें। बाकी तो प्रयास करने के लिए हम हैं ही। आपकी समस्याओं को लगातार उठाने का वादा है हमारा, और वादा हम लोग नेताओं की तरह नहीं करते। आप देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग घूम रहे हैं और आपकी समस्याओं को टटोल रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।